जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय भगवत गीता माता की, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। आज हमारी भगवत गीता संपूर्ण हो जाएगी भाई। जिन्होंने भी लगातार भगवत गीता मेरे से श्रवण की है, सुनी है, नित्य प्रति जो सुनते थे, आज उनके लिए बहुत खास दिन है भाई। हमारी भगवत गीता संपन्न होने के बाद मैं बताऊंगा 18वां अध्याय कंप्लीट कर लें, फिर क्या करना है। 18वां अध्याय। जय श्री गणेश। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे पार्थ, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है। जो सर्वोत्तम है, अपने नियमित कर्मों को त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद में मिलते हैं और ज्ञानियों को नहीं मिलते। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव, शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञ और ज्ञाता, ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सातवादी गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और सत्वाद के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा में अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व सिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, कर्तव्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, कर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है, वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख, निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा परमार्थ से उत्पन्न होता है, वह तामस है। सम, दम, तप, पवित्रता, समान, धर्मता, ज्ञान, अनुभव, परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोरक्षा आदि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुण और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और जिन्हें सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला,
इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्वकर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है, वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार बल घमंड काम क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। वरद को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में ही निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करावेगा। हे कुंती, जिस कर्म को अब तू मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भरमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भाव में उसकी कृपा से परम शांति मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुझसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तुम मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप न करता हो मेरा भक्त न हो कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने गाचित से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति हुई है। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसा धनुधर है वही राज लक्ष्मी विजय सूर्य और अटल नीति है। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौ में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाई बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को बहुत अखेरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। जब इसने देह त्यागी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरे सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु इकट्ठा कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति की दाता है। बोल भगवत गीता मात की जय हो। आरती श्री गीता जी की।
जय गीता माता मैया जय गीता माता, ज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करी, शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करी। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया जय गीता माता। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ, ततव बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्म ब्रह्म को चिन्हो से अनुराग करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। बोल भगवत गीता मात की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। हाथ में जल लेके प्रार्थना करेंगे भाई। हे भगवत गीता माता, मैंने जो भी 18वें अध्याय का पाठ किया हो, संपूर्ण भगवत गीता का पाठ किया हो, वो पाठ और उसका फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। हे माँ, जो भी मेरे पितरों की हैं, जो भी मेरी सिद्धियाँ हैं, उनको शुद्धि प्रदान करें माँ। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको दूर करें, घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, हमारे पितरों पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करें। हे भगवत गीता माता, जो भी मेरे मुख से जिसने भी 18 अध्याय सुने हैं, उनके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, मलिन पितर हैं, उनको शुद्धि मुक्ति प्रदान करें, उनकी सिद्धियों को शुद्धि प्रदान करें, उनकी कुल देवी कुल देवता को शुद्धि प्रदान करें, उनके घर में सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। हे माँ, जो भी जिसने भी 18 अध्याय संपूर्ण सुने हैं और आज जो तेरे निर्मित गौओं को गुड़ खिलाएं, उनका भोग स्वीकार करना माँ, और उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करना, सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्रदान करना। बोल बोल हाँ भाई, आज भगवत गीता कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने भी 18 अध्याय संपूर्ण सुने हैं मेरे मुख से, आज वो गौशाला में जाएंगे। 100 रुपये से लेके आपके जितना ब्योत हो, जितनी श्रद्धा हो, 100 रुपये का कम से कम गुड़ लेके जाएं। और ये भगवत गीता माता, हमने जो 18 अध्याय आपके सुने हैं, वो 18 अध्याय का जो विशाल के निर्मित हमने आपको श्रवण किया है, सुना है, हम उन 18 अध्यायों का विशाल को साक्षी मान के आपके नाम से ये गुड़ गौवों को खिलाते हैं। गुड़ गौवों को वो गुड़ भगवत गीता का नाम लेके खिलाना है कि हे माँ, ये गुड़ है, जो ये प्रसाद है, जो भोग है। कोई लड्डू ले जाना चाहे तो लड्डू ले जाएं भाई, अभी तो सर्दियाँ हैं, गुड़ खिला सकते हैं, गर्मियों में लड्डू खिला दें। तो 100 रुपये से लेके ऊपर कितने रुपए का आप भोग भगवत गीता के माता से देंगे, जितना ज़्यादा देंगे उतना लाभ मिलेगा भाई। हमारी जो सिद्धि है, शक्ति है, जो तभी काम करेगी जब आप भोग दोगे, गौ माता की सेवा करोगे भगवत गीता के निर्मित, तो आपको लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप खुद देखोगे भाई, हाँ, हमने जो कर्म किया है उसका फल। भगवान कभी अपने भक्त की मजदूरी नहीं रखते भाई, किसी के कर्मों का फल भगवान नहीं रोकते, फल अवश्य मिलता है। वो फल कहाँ पर खर्च हो रहा है लोगों को ये नहीं पता होता भाई। किसी के पाप बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे एहसास भी नहीं होता भाई, मेरी भक्ति का मैं जो कर रहा हूँ उसका खर्च कहाँ हो रही है, मुझे कोई अनुभव नहीं होते। क्योंकि उसके पाप कर्म ज़्यादा होते हैं तो वो पाप कटने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन फल मिल रहा होता। तो जो पुण्यात्माएं होती हैं उनको जल्दी एहसास होता है उनकी भक्ति का अनुभव, देवता के दर्शन। और जो पापी लोग होते हैं, जो पूर्व जन्म में करके आए हैं, इस जन्म में भी कर रहे हैं, तो वो भक्ति करने लग जाएं तो उनको जल्दी ही भगवान के दर्शन और एहसास नहीं होता कि भक्ति का फल मिल रहा है।
लेकिन मिलता है भैया, ऐसा नहीं है आपको भी नहीं मिल रहा, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। तो भगवत गीता हमारे पापों को नष्ट करती है। आप जाने अनजाने में जो पाप कर्म कर देते हो वो आपके पितरोलग पूर्वजोलग के पाप नष्ट करेगी। तो इसलिए जाएं, भगवत गीता माता के नाम से, विशाल नाम है मेरा, उसको साक्षी मान के भगवत गीता के नाम से आप गौवों को गुड़ खिला के आए। जिसकी जैसी श्रद्धा है, मैं स्वयं खुद भी खिलाता हूँ भाई, मैं खुद भी जाऊँगा गौशाला में। ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा हूँ, नहीं, भोग मेरे को भी देना पड़ता है भाई। तो आप जाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।